वजअल लना तौफीक खैर रफीक वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इह्तिदाए हक़ीक़ व नूरन बिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ वसुइदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व दाकिरीना वल आमिनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए बावक़ार नक़ीब अहले सुन्नत शौराए मिल्लत महफिल पाक में आने वाले बिरादरान मिल्लत मस्तूरात अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज की अज़ीम शान बज़्म बनाम शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, जिसे बड़ी मोहब्बतों के साथ सजाया गया, रचाया गया, बसाया गया, बहुत दूर दूर से लोगों को बुलाया गया। इंशाअल्लाह मौला थोड़ी देर के बाद यके बाद दीगरे वो आपके सारे मेहमानान आपके रूबरू होंगे, सबसे आप महजूज भी होंगे, लेकिन उनसे पेशतर इस सिलसिले की पहली कड़ी की शक्ल में यह हकीर व फ़कीर सरापा तक़सीर आप सब की बारगाह में हाजिर है। मोहब्बतों का खराज पेश करें और अक़ीदत के साथ नजराने दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐसा लग रहा है कि पहली बार दुरूद पढ़ने का मौका मिला। कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ खामोश हैं। मैं मिंबर पर देख रहा हूँ कि ज़बानें जुम्बिश भी नहीं कर रही, जबकि हुजूर फरमाते हैं जब कोई मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूँ और पढ़ने वाले को देखता भी हूँ। अगर ये अकीदा है तो इस अकीदे के साथ पूरा मजमा आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक बैक ज़बान होकर नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बावाज़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मौलाना मुहम्मदिन सलातो व सलामन अलैहि व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल गायाते मिन जमील खैराते फिल हयाते व बादल ममाते इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़िल महिम्मात व या दाफ़ियल बलियात
वया हल्लल मुश्किलात अगिस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बारगाहे हुजूर तूतिए हक रहमतुल्लाह ताला अलैह की कुर्ब में आज की इस महफिल का एहतमाम और इनेकाद है। मौला ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अपने महबूब बंदे के सदक़े इसे शर्फ़ कबूलियत अता फरमा और तमाम मुंतज़मीन अराकीन को मौला दारैन की नेमतें अता फरमा। दो शेर मुलाहिज़ा करें। अभी आपको लहजा मिलेगा तरन्नुम, नगमगी, सुरमगी, पता नहीं क्या क्या यके बाद दीगरे सब कुछ नज़र आएगा। तहत में दो तीन शेर मुलाहिज़ा कर लें और पूरी बेदारी का सबूत पेश करें। पेशगी बोलें मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। अगर हैं तो होने का सबूत फराहम करें। अपनी मौजूदगी की और अपने आने की का इजहार करें और मोहब्बत के साथ बोलें। मतला सुने, गमे हुसैन, गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए। गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए। अब जितने आदमी हैं वही बोलें। अरे सुभान अल्लाह। अब हम देख लेंगे इस मजमे में कितने आदमी बैठे हैं। गमे हुसैन, गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए। कितना जरूरी है मिसरे सानी में मुलाहिजा करें। गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए, कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए, जैसे रूह जरूरी है, अरे जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए, कि जैसे रूह जरूरी है। अल्लाह बरकतें अता फरमाए कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए और दुरूद उसके हर एक कतरे लहू पे पढ़ो। अच्छा है। दुरूद उसके, दुरूद उसके हर एक कतरे लहू पे पढ़ो। वो जिसने वक्फ किया खुद को हम सभी के लिए, वो जिसने वक्फ किया खुद को हम सभी के लिए, वो जिसने वक्फ किया खुद को हम सभी के लिए। और ये शेर भी मुलाहिजा करें कि लहद में दागे गमे अहले बैत लेके चलो। अच्छा है। मंझनपुर वाले अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, कौशाम्बी वाले अहले बैत से रिश्ता मजबूत रखने वाले। अब अगर ये मजबूत रिश्ता है तो कहां कहां काम आएगा। सुनो, लहद में दागे गमे अहले बैत लेके चलो, ये एक चराग ही काफी है रोशनी के लिए। ये एक चराग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नाइबे हुजूर गाज़ी मिल्लत। लहद में दागे गमे अहले बैत, जिंदाबाद। या अली, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लहद में दागे गमे अहले बैत लेके चलो। अल्लाह ताला मुल्ला जी को सलामत रखे, इन्हें सेहत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। और बस कि लहद में दागे गमे अहले बैत लेके चलो, ये एक चराग ही काफ़ी है रोशनी के लिए। और आखिरी शेर सुने, बस ये एक चराग ही काफ़ी है रोशनी के लिए। और हुसैन मिन्नी का मतलब यही तो है राकिब। हुसैन मिन्नी का, हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मिन्नी का मतलब यही तो है राकिब, नबी तुम्हारे लिए और तुम नबी के लिए। 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 गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए। कुल ए हबीब कहो
ए हबीब कहो ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता। ए हबीब कहो अपने जानिसारों से, कहो अपने वफादारों से, कहो अपने शहदाइयों से, कहो अपने फिदाकारों से, कहो अपने मानने वालों से, कहो अपने चाहने वालों से, मैं तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता हूँ। मैंने तुम्हें नमाज दिया, कुछ नहीं मांगता हूँ, रोजा दिया, कुछ नहीं मांगता हूँ, हज का जज्बा दिया, कुछ नहीं मांगता हूँ, शरीयत अता की, कुछ नहीं मांगता हूँ, तरीकत अता की, कुछ नहीं मांगता हूँ, हकीकत अता की, कुछ नहीं मांगता हूँ, मार्फत अता की, कुछ नहीं मांगता हूँ, ईमान अता किया, कुछ नहीं मांगता हूँ, कुरान अता किया, कुछ नहीं मांगता हूँ, सारा जहान अता किया, कुछ नहीं मांगता हूँ, जमीनों आसमान अता किया, कुछ नहीं मांगता हूँ। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, मैं इसके बदले में कुछ नहीं मांगता हूँ। सदाकत दी, कुछ नहीं मांगता हूँ, अदालत दी, कुछ नहीं मांगता हूँ, सदाकत दी, कुछ नहीं मांगता हूँ, सखावत दी, कुछ नहीं मांगता हूँ, शुजाअत दी, कुछ नहीं मांगता हूँ, इमामत दी, कुछ नहीं मांगता हूँ, सयादत दी, कुछ नहीं मांगता हूँ, क़यादत दी, कुछ नहीं मांगता हूँ। मैंने तुम्हें सब दिया, मैं इसके बदले में कुछ नहीं मांगता हूँ, कुछ नहीं मांगता हूँ। हाँ, अगर कुछ देना ही चाहते हो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इसके बदले में मेरे कराबतदारों की मोहब्बत अता करो। नारे तकबीर, नारे रसालत, जिक्र अहले बैत मुस्तफा, अज़मते शुहदाए करबला। वाह वाह वाह, कुछ नहीं मांगता, वजह चाहता हूं, कुछ नहीं मांगता। अच्छा, अगर नबी कुछ मांगे तो किसी की हैसियत है कि कुछ दे सके? है किसी की हैसियत? यूरोप से लेकर अमेरिका तक, एशिया से लेकर गल्फ तक, बर्रे सगीर तक, चारों महाद्वीप में है कोई कुछ दे सके? इसलिए तो सबको नबी का दिया है, सब तो नबी की अता है, सब तो नबी की अता है। ये जान है नबी के सदके में, ये जहान है नबी के सदके में, शम्सो कमर है नबी के सदके में, बहरोबर है नबी के सदके में, खुशकोतर है नबी के सदके में, लालो गोहर है नबी के सदके में, लैलो नहर है नबी के सदके में, लिन्नो बशर है नबी के सदके में, जर्रा जर्रा नबी के सदके में, कतरा कतरा नबी के सदके में, गोशा गोशा नबी के सदके में। हकीकत तो ये है खानदान मिला है नबी के सदके में, बीवी बच्चे मिले हैं नबी के सदके में, ये सारी जिंदगी मिली है नबी के सदके में, तवानाई मिली है नबी के सदके में, ताकत मिली है नबी के सदके में, कुव्वत मिली है नबी के सदके में, इख्तियार मिला है नबी के सदके में, ये हाथ मिला है नबी के सदके में, पैर मिला है नबी के सदके में, जबान मिली है नबी के सदके में, ये आंखें मिली है नबी के सदके में, ये सर मिला है नबी के सदके में। ये तो दिखता है, जो नहीं दिखता है, किडनी मिली है नबी के सदके में, हार्ट मिला है नबी के सदके में, लीवर मिला है नबी के सदके में, लंग मिला है नबी के सदके में, गाल ब्लैडर मिला है नबी के सदके में, स्टमक मिला है नबी के सदके में, जितना मिला है सब नबी के सदके में। अब अगर नबी मांगे तो कोई है इस पोजीशन में कि कुछ दे सके? है कोई इस पोजीशन में? नहीं, कोई इस पोजीशन में नहीं, सब नबी का दिया। तवज्जो चाहता हूं, सब नबी का दिया। रब का इरफान, रब का इरफान पैगंबर के जरिए मिली। अब अगर नबी कुछ मांगे तो कोई है जो कुछ दे सकता है, लेकिन नहीं, अल्लाह मंगवा रहा, ए हबीब मांगो, ए हबीब मांगो, ए हबीब मांगो। नबी खुद से नहीं मांग रहे, अल्लाह कह रहा कुल ए हबीब कहो, ए हबीब कहो। और ऐसी वैसी चीज नहीं मंगवाई जा रही है, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, नबी के घर वालों से मोहब्बत करो। अब एक सवाल मैं नबी खाना के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ। हर नबी ने तबलीग फरमाई, हर रसूल ने तबलीग फरमाई, लेकिन किसी ने तबलीग रिसालत की उजरत नहीं मांगी, कंपनसेशन नहीं मांगा, मुआवजा नहीं मांगा। मूसा कलीमुल्लाह ने, तवज्जो चाहता हूं, मूसा कलीमुल्लाह ने अपनी कौम को तौरात जैसी मुकद्दस तरीन किताब अता की, रब का इरफान अता किया, जज्बे इबादत अता किया,
शऊर बंदगी अता किया, रब की शनाख्त अता की। इतना देने के बाद नहीं कहा मैं तुमसे इसका बदला मांगता हूँ, अपने कौम से नहीं कहा कि मैं बदला मांगता हूँ। दाऊद खलीफतुल्लाह ने अपनी कौम को ज़बूर जैसी मुकद्दस किताब अता की, रब का इरफान अता किया, जज्बे बंदगी अता किया, शऊरे इबादत अता किया। लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि मैं तबलीगे रिसालत की उजरत मांगता हूँ। इन्होंने भी नहीं मांगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील जैसी मुकद्दस किताब, आसमानी किताब अता की और रब का इरफान अता किया, लेकिन अपनी कौम से नहीं कहा कि मैं इसका बदला मांगता हूँ, इसका मुआवजा मांगता हूँ। किसी नबी ने, तवज्जो चाहता हूँ, किसी पैगंबर ने, किसी पायनियर ने, किसी मैसेंजर ने, किसी रसूल ने तबलीगे रिसालत की उजरत नहीं मांगी। अगर मांगा जा रहा है तो मुस्तफा मांग रहे हैं, अगर मांगा जा रहा है तो हबीब मांग रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये तबलीगे रिसालत की उजरत कलीमुल्लाह ने नहीं मांगा, हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह ने नहीं मांगा, हजरत ईसा रूहुल्लाह ने नहीं मांगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नहीं मांगा, इस्माइल ज़बीउल्लाह ने नहीं मांगा, हजरत नूह नबीउल्लाह ने नहीं मांगा। ए हबीब आप क्यों मांग रहे हैं? ए महबूब आप क्यों मांग रहे हैं? तो महबूब की नबूवत शहादत देगी, मैं नहीं मांग रहा हूँ, मेरा रब मंगवा रहा है, मेरा रब मंगवा रहा है, मेरा रब मंगवा रहा है। मैंने कहा हिकमत क्या है? जुमला लीजिए, अगर हकीकत पर मबनी हो तो खैर मकदम कीजिएगा। मैंने कहा वजह क्या है कि किसी पैगंबर ने तबलीगे रिसालत की उजरत नहीं मांगी, महबूब से मंगवाया जा रहा है। तो रब की रुबूबियत, मालिक की मालिकियत, इलाह की उलूहियत शहादत दे रही है। जिस तरह मेरा हबीब नबियों में बेमिसाल है, वैसे नबी का घराना तमाम घरानों में बेमिसाल है। नबी के घराने का कोई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के घर वालों का कोई जवाब नहीं है, नबी की अहले बैत का कोई जवाब नहीं है, अली शेरे खुदा का कोई जवाब नहीं है, सज्जदा फातिमा का कोई जवाब नहीं है, इमामैन हसनैन करीमैन नय्यरैन सईदैन शहीदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन का कोई जवाब। नबी नबियों में बेमिसाल है, नबी का घराना घरानों में बेमिसाल। ये घराना लाजवाब है। और तभी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत यूं गोया होते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। अच्छा बताओ कोई जवाब है नबी के घर वालों का? बोलो। अली शेर खुदा का कोई जवाब है? कोई जवाब? मौलाए कायनात का कोई जवाब? सैयदा फातिमा का कोई जवाब? इमाम हसन मुस्तफा का कोई जवाब? सैयदुश्शुहदा का कोई जवाब? तो आप सोचेंगे ये कह के निकल जाएंगे। नहीं, मैं कह के नहीं निकलूंगा, ये साबित करूंगा। अली का कोई जवाब? अली का कोई जवाब? आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि सब पैदा हो अपने अपने घर में, सब पैदा हो अपने अपने घर में। अली पैदा हो अल्लाह के घर में, अली पैदा हो अल्लाह के घर में। अगर याद नहीं तो याद करो, हजरत अली की वालिदा माजदा फातिमा बिनते असद तवाफ़े काबा में मसरूफ है, काबे का तवाफ कर रही हैं, मताब में है। अचानक दर्द से पैदा हुआ, जो बच्चे के विलादत के वक्त औरतों को जो दर्द उठता है, जिसे लेबर पेन कहते हैं, वो दर्द पैदा हुआ। आपकी वालिदा घबरा गई, मताब में हूँ, छुपने की जगह नहीं है, रुकने का ठिकाना नहीं है। ये दिल ही दिल में सोच रही थी कि काबे की दीवार शक हो गई, काबे की दीवार शक हो गई, अंदर तशरीफ ले गई। और जैसे ही अंदर तशरीफ ले गई, मौला अली आ गए, अली की विलादत हो गई, अली की विलादत हो गई। अंदर अंधेरा था, रोशनी की किरण भी न थी। आगोश में लिया, सोचने लगी बाहर आऊं। ये सोचा कि फिर दीवार खुल गई, मताब में आई, और जब रोशनी पड़ी और बच्चे के चेहरे पर नजर डाली तो माँ का दिल दिल होता है। बाकी दिल दलदल होते हैं, लेकिन माँ का दिल दिल होता है। माँ ने बच्चे के चेहरे पर नजर डाली, घबरा गई, मेरा बच्चा अंधा है क्या?
नाबीना है क्या, देख नहीं सकता है क्या? वालिदाए उनकी गोद में गए, वो भी देख के घबराए। बच्चा अंधा है क्या, नाबीना है क्या? माँ की गोद में आंख बंद थी, वालिद की गोद में आंख बंद थी। आगोशे नबी में आए, आंख खुल गई। आगोशे नबी में आए अली, आंख। मैंने कहा ए मौला अली, पहले क्यों ना खुली? ए आका अली, पहले क्यों ना खुली? तवज्जो चाहता हूं। ए मौला अली, पहले क्यों ना खुली? तो अली की विलादतो विलायत शहादत दे रही है। माँ की गोद में आंख खुलती तो काबा नजर आता, मुस्तफा की गोद में खुली है, काबे का काबा नजर आ रहा है। वाह 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 वाह। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे काबा देखो। अरे हजरत जवाब नहीं माशा। जिंदाबाद। आंख खुली मौला अली की, और जैसे ही आंख खुली मेरे नबी ने अपनी जबान अली के मुंह में दाखिल फरमाई। नबी की जबान अली की जबान से मिल गई, जबान से जबान टच हो गई, मस हो गई। आप सोचो, जब जबान से जबान मिली होगी तो अली को क्या क्या मिला होगा। नबी की जबान अली की जबान से मिली होगी तो अली को क्या क्या, हमें इतना मिला, इतना मिला। नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, मैं शहरे इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। वाह वाह। मैं शहरे इल्म हूँ, अली उसका। और जब अली को नबी ने बाबुल इल्म कहा तो मौला अली ने भी एक वक्त में ऐलान कर दिया, जिसको जो पूछना है अली से पूछे, जिसको जो जानना है अली से पूछे। और जब अली का ये ऐलान हुआ तो पूछने वाले पूछने के लिए आए। एक यहूदी भी उन पूछने वालों में से आया, ए अली हर सवाल का जवाब देना जानते हो? ए अली हर सवाल का जवाब देना जानते हो? बताओ मेरी दाढ़ी के बारे में कुरान में कहाँ है, आपकी दाढ़ी के बारे में कुरान में कहाँ? यहूदी पूछ रहा है मेरी दाढ़ी के बारे में कुरान में कहाँ, आपकी दाढ़ी के बारे में कुरान में कहाँ? मुअर्रिखीन लिखते हैं यहूदी की दाढ़ी का मामला ये, एक बाल यहाँ, एक बाल यहाँ, एक बाल यहाँ, पूरे चेहरे में 45-50 बाल। और हजरत अली की दाढ़ी का मामला ये, जो चेहरे अली देखे जलवे नबी नजर आवे, जो जमाले अली देखे जमाले हबीब नजर आवे। दूसरे लफ्जों में यो समझो, एक की कहीं कहीं, एक जहां देखो वहीं वहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, अज़मत इमाम हुसैन, ख़ानदान इमाम हुसैन। दरूद पाक का नजराना बशक्ले वाले हाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूछने वाला पूछता है, थोड़ी देर इन्हें देखिए और उसके बाद फिर सुनिएगा। अभी सुनिए मुझे, देखिए इनको, ये सब आपके रूबरू हैं, मिंबर पर आ चुके हैं, इंशाअल्लाह यके बाद दीगरे माइक पर भी हाजिर हो जाएंगे। उसने कहा मेरी दाढ़ी के बारे में दिखाओ, अपनी दाढ़ी के बारे में दिखाओ। यहूदी था, यहूदी, उसकी दाढ़ी का मामला ये कि कहीं कहीं। अली की दाढ़ी का मामला ये, जहां देखो वहीं वहीं। और पूछता मेरी वाली दिखाओ, अपनी वाली दिखाओ, अपनी वाली दिखाओ, मेरी वाली दिखाओ। हमें आज किसी से पूछा जाता तो हालत खराब हो गई होती, लेकिन जिस अली की जबान से नबी ने अपनी जबान लगाई, लिसाने नबुव्वत, लिसाने विलायत से लगाई, उस जबान का असर ये था कि शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, फातह खैबर, जानशीने पैगंबर, अबुल हसन, आफ्ताबे नबुव्वत की दिलकश करन, मौलाए कायनात, असदुल्लाह, असदुल्लाह चूं गोया होते हैं। ए यहूदी, तू
अपनी दाढ़ी देखना चाहता है, मेरी दाढ़ी देखना चाहता है, तू सूरे आराफ की आए सुन। वल वलदु तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। जो जमीन हमवार होती है वहाँ हर जगह घास निकला करती है, और जो जमीन बंजर होती है कहीं कहीं पर घास निकला करती है, कहीं कहीं पर घास निकला करती है। वाह 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 या मेरा दिल इश्के मुस्तफा से लबरेज है, इसलिए मेरी दाढ़ी हरी भरी नजर आ रही है, और तेरा दिल बुग़्ज़े मुस्तफा की बुनियाद पर बंजर है, इसलिए कहीं कहीं नजर आ रही है, कहीं कहीं नजर आ रही है। देख तेरी दाढ़ी का भी बयान है, मेरी दाढ़ी का भी बयान है। नबी ने जबान लगा के अली को इतना बेमिसाल बनाया, इतना लाजवाब बनाया कि अली के इल्म का कोई जवाब नहीं है, अली के हिल्म का कोई जवाब नहीं है, अली की लियाकत का कोई जवाब नहीं है, अली की सलाहियत का कोई जवाब नहीं है, अली की काबिलियत का कोई जवाब नहीं है, अली की सयादत का कोई जवाब नहीं है, अली की क़यादत का कोई जवाब नहीं है, अली की सखावत का कोई जवाब नहीं है, अली की सदाकत लाजवाब है, अली की अदलत लाजवाब है, अली की शुजाअत लाजवाब है, अली की हिम्मत लाजवाब है, अली की जुर्रत लाजवाब है, अली का हौसला लाजवाब है, अली का आयरन डिटर्मिनेशन लाजवाब है, अली का आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर लाजवाब है, अली का आज़्म मुसम्मम लाजवाब है, अली की जुर्रत लाजवाब है, अली की हिम्मत लाजवाब है, अली का इख्तियार लाजवाब है, अली का तसर्रुफ लाजवाब है। अरे शुएब को कहने की इजाजत दी जाए, नबी ने अली को इतना बेमिसाल बनाया, इतना लाजवाब बनाया कि अली की विलादत भी लाजवाब है, अली की विलायत भी लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते मौलाए कायनात, नाइबे हुजूर गाज़ी मिल्लत। वो जिसको डूबा हुआ सूरज पलट कर देखे, हम उसको अपनी अकीदत में अली कहते हैं, हम उसको अपनी अकीदत में। बोलो अली का कोई जवाब है? कोई जवाब? हमें जवाब ला ही नहीं सकते, सर पटक पटक के दुनिया मर जाए, अली का जवाब इसलिए नहीं ला सकते हो कि दुनिया के नामों को बदलते जाओ, बदलता जाए, बदलते जाओ, बदलता जाए। लफ्ज़ मौजू को बदलो ताबे मुहमल हो जाए, मानादार लफ्ज़ को बदलो बेमाना हो जाए। जैसे अभी शहंशाह भाई ने मुझे जहाँ भेजा वहाँ पहुँचने के बाद जो बच्चे बड़े खिदमत गुजार थे, बड़े मेहमान नवाज थे, पहुँचते ही हज़रत नाश्ता वाश्ता कीजिए। तो मैं सोचे लगा यार नाश्ता तो रोज करने को मिलता है, आज मंझनपुर में वास्ता से वास्ता पड़ा है, नई चीज होगी, मजा आएगा। लेकिन जब लगाया और सजाया तो वही जो पहले खाया। अभी ये सिलसिला चल रहा था, पानी वानी लेंगे। मैंने कहा यार पानी तो खूब पिया, आज वानी पीने का मौका मिला है। लेकिन जब गिलास में उंडेला तो वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण, वही जो पहले पिया। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था, खाना वाना खा लीजिए, खाना वाना। अब मत कहना कि करबला वाले नहीं देते हैं। अच्छा है। और ये भी देखो पंजतन पाक का सदका है, पंजतन पाक की महफिल है और सदका भी उन्हीं का मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन्हीं का सदका खा रहे हैं, और जब तक सांस चल रही है इन्हीं का सदका खाते रहे। पंजतन पाक का सदका खा रहे हैं, खाते रहेंगे। अब जुमले की हिफाजत कीजिएगा। चाय को बिगाड़ो वाय बने, पानी को बिगाड़ो वानी बने, खाना को बिगाड़ो वाना बने, नाश्ता को बिगाड़ो वास्ता बने, माइक को बिगाड़ो। और मेरे इस अंदाजे बयान से झुंझला जाओ तो झुंझला के गुस्से में को ये शुएब ओएब क्या बोल रहा है। तो शुएब की शक्ल में मेरा वजूद है, ओएब कोई चीज नहीं। पता चला जब भी किसी मानादार लफ्ज को बिगाड़ा जाता है तो बिगड़ जाता है, बेमाना हो जाता है, बेमतलब हो जाता है, ताबे मुहमल हो जाता है। कुर्सी एक चीज है बिगड़ गई, उर्सी कोई चीज नहीं। माइक एक चीज है बिगड़ गया, वाइक कोई चीज नहीं। चाय एक चीज है बिगड़ गई, वाय कोई चीज नहीं। खाना एक चीज है बिगड़ गया, वाना कोई चीज नहीं। पता चला दुनिया के नामों को बिगाड़ते जाओ, बिगड़ता जाए, बदलते जाओ, बदलता जाए, मगर कुर्बान जाओ अली के नाम में अल्लाह ने वो तासीर रखी है। अगर पूरी दुनिया मिल करके अली का नाम बदलना चाहे
बदलोगे वली बन जाएगा, वली को बदलोगे अली बन जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, अरे जिंदाबाद। ना अली के नाम का कोई जवाब है, ना अली के काम का कोई जवाब है। अली का नाम भी बेमिसाल है, अली का। अच्छा एक जुमला और सुनो, अली बेमिसाल, अली लाजवाब है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अली लाजवाब है। हमें किसी के घर में दस्तक दो तो निकलेगा कौन? मकान मालिक। हाफिज इमरान साहब नकीब अहले सुन्नत के दरवाजे पर दस्तक दो तो ये निकलेंगे कि पड़ोसी निकलेगा? है? यही तो निकलेंगे, जिसका मकान वो निकलेगा। नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत सैयद वारिस अली चिश्ती साहब के मकान पर नाक करो, यही तो निकलेंगे कि शाह साहब निकलेंगे? यही निकलेंगे। जिसका घर, तवज्जो चाहता हूं, देखता हूं कितने लोग जुमले को कैच करते हैं। जिसका मकान वही बरामद होगा, जिसका घर वही दस्तक देने पर बाहर होगा। हाफिज साहब के दरवाजे पर दस्तक दो, हाफिज साहब निकलेंगे। कारी साहब के दरवाजे दस्तक दो, कारी साहब निकलेंगे। इमाम साहब के दरवाजे दस्तक दो, इमाम साहब निकलेंगे। लेकिन मकामे अली देखो कि हम दस्तक दे रहे थे अल्लाह के घर पे, काबतुल्लाह पे, और जो जात बरामद हो रही है अली की शक्ल में बरामद हो रही है। शक्ल में बरामद। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते मौलाए कायनात। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जवाब दे भाई, जवाब दे। या अली, या अली। अब तो समझ में आ गया अली का रिश्ता अपने परवरदिगार से कितना मुस्तहकम है कि घर खुदा का है और जो जात आ रही है शेर खुदा की आ रही है, शेर खुदा की आ रही। अब एक जुमला अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं और इनकी दुआ लेकर जुमले को कोई का इख्तिताम पजीर होना है इंशाअल्लाह। बस जुमले को कैच कीजिएगा। हमें इतना गहरा रिश्ता, इतना गहरा रिश्ता जिस महीने में आए, महीना शहरुल्लाह है। 13 रजब मुरज्जब, हुजूर फरमाते अल्लाह का महीना, शाबानुल मुअज्जम मेरा महीना, रमजानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना। अब गौर करो, 13 रजबुल मुरज्जब अल्लाह का महीना, रजबुल मुरज्जब अल्लाह का महीना। अली 13 रजब को आए, जिस महीने में आए शहरुल्लाह है, जिस जगह आए काबतुल्लाह है, और जो जात आई है वो असदुल्लाह है। अली बेमिसाल है। लाओ दुनिया में कोई दामाद अली की तरह दिखाओ। नबी बेमिसाल है, नबी का घराना भी अली पर बात बहुत दूर तक चलेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप, हमारे शहनशाह भाई ने कहा कि करबला बयान कीजिएगा, लेकिन शायद वो वक्त तो ना हो, इसलिए बहुत कम वक्त मुझे दिया है इन्होंने। कितनी देर का टाइम है? सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, बस मोहब्बत से बोलो। अली का कोई जवाब? सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला कामिला सैयदतुन निसाइल आलमीन फातिमातुज़ ज़हरा का कोई जवाब है? कोई जवाब? हमें दुनिया में ऐसी खातून पैदा ही नहीं हुई, न कयामत तक पैदा होगी सैयदा की तरह, तय्यबा की तरह, ताहिरा की तरह, मखदूम कायनात की तरह। आप कहोगे वो कैसे? आई तो हजरत मरियम भी हैं, आई तो हजरत हव्वा भी हैं, आई तो दिगर खवातीन भी हैं। फिर ये कहना कि इनकी तरह कोई नहीं, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि फ़ुक़हा फरमाते हैं कि हजरत सैयदा फातिमा की शान ये थी कि महीने के 30 दिन इबादत करती। 30 दिन एक
वक्त का नागा नहीं, एक वक्त का नागा है। जोहर के बाद इमाम हसन मुश्तबा की विलादत हुई और असर की नमाज पढ़ रही है, असर की नमाज अदा कर रही है। क्या बात, ऐसी खातून चश्मे फलक ने देखा ही नहीं, न सुबह कयामत तक देख सकता है कोई। सज्जदा फातिमा 300 दिन इबादत, 300 दिन इबादत। तो यहां पर एक खलनायक, नालायक, अभिनायक हो ही नहीं सकता, कभी नायक। बहक गया, अब आज छुपने की जगह नहीं मिल रही। सुना होगा उस बदबख्त के वो जुमले, जालिम ने सैयदे कायनात की शान में गुस्ताखी की और कहा, आप लोग कहते हो कि फातिमा ज़हरा महीने के 300 दिन इबादत करती थी, 300 दिन सजदा करती थी, रोजाना पंजगाना नमाज पढ़ती थी, तो क्या मतलब है सैयदा खातून जन्नत को वो खून नहीं था जो औरतों को होता है, इसलिए कि वही खून है, वही खून है जो माने सलात है, वही खून है जो नमाज से रोक देता है, इबादत से रोक देता है, और वही खून जब हमल से औरत होती है तो उसी खून से माँ के शिकम में, माँ के रहम में बच्चे भी बनते हैं। उसी खून से जो प्रेगनेंसी से पहले आता है, प्रेगनेंसी के बाद रुक जाता है, उसी से माँ के शिकम में बच्चे बनते हैं। बच्चे के हाथ, पैर, नाक, कान, उंगलियां, पूरा वजूद, आर्गन, पार्ट ऑफ बॉडी उसी खून से बनते हैं। तो वो जालिम कहता है अगर खातून जन्नत सैयदा फातिमा को ये खून नहीं था तो सैयदा ज़ैनब कैसे बनी, हसनैन करीमैन कैसे पैदा हुए। बच्चे बनते हैं उसी खून से। अकॉर्डिंग टू मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, इसी खून से, इसी खून से बच्चे बनते हैं। अब आप कहते हो खातूने जन्नत 300 दिन इबादत करती थी, इसका मतलब खून नहीं था। जब खून नहीं था तो बच्चे कैसे बने? मैंने कहा ए जालिम, तू ये कह करके, तवज्जो चाहता हूं, ये कह करके खातूने जन्नत की अज़मतो तहारत पर हमला नहीं कर रहा है, रब की कुदरत पर हमला कर रहा है। अल्लाह, रब की कुदरत पर हमला कर रहा है, क्योंकि जो खुदा बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है, वो बगैर खून के आले रसूल को भी पैदा कर सकता है। पैदा कर सकता है। और अगर ये सच्चाई न होती तो इमाम अहले सुन्नत मोहियुल हनफियत, इमाम इश्क़ो मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत यूं गोया होते कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत मुस्तफा, कलामे आला हजरत। नबी नूर है, नबी का घराना, नबी नूर है, नबी का घराना। हमें खून नूर का मोहताज होता है, नूर खून का मोहताज नहीं। क्या बात है, वाह वाह। जिस खून में नूर शामिल ना हो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, और जहाँ नूर ही नूर है वहीं चमक नजर आ रही है, वहीं रमक नजर आ रही है, वहीं दमक नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा का कोई जवाब बोलो? कोई जवाब नहीं। नबी नबियों में बेमिसाल, घराना घरानों में बेमिसाल। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अली का कोई जवाब नहीं, फातिमा का कोई जवाब नहीं, इमाम हुसैन का कोई जवाब नहीं। बोलो, है कोई जवाब? कैसे जवाब लाओगे मियाँ? ला ही नहीं सकते। सब मदीना जाना चाहते हैं, हुसैन मदीने से जाना चाहते हैं। सब मदीना जाना चाहते हैं, चाहे ऊपर बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे अपने घर में बैठे हो, हर एक की ख्वाहिश है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सब मदीना देखना चाहते हैं, इसलिए कि वो मदीना जो सुकूने कल्बो सीना हो, वो मदीना जो नजात का सफीना हो, वो मदीना जो अर्शे इलाही का जीना हो,
वो मदीना जो जीने का करीना हो, वो मदीना जो शहरे रसूल हो, वो मदीना जिसकी कसम अल्लाह पाक फरमाए ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वो मदीना जहां सब जाना चाहते हैं, घर बेच कर जाना चाहते हैं, मकान बेच कर जाना चाहते हैं, सब कुछ फरोख्त करके जाना चाहते, और जो पहुंच गया वो आना हमें किसके दिल में मदीने की तमन्ना नहीं है? किसके दिल में नहीं है? अच्छा, किस किस के दिल में है? जरा ईमानदारी से बताओ, कौन कौन मदीना देखना चाहता है? सुभान अल्लाह, सब देखना चाहते हैं। ये तमन्ना हर दिल में है। मदीना जाएंगे नहीं आएंगे, मदीना जाएंगे वहीं रह जाएंगे, मदीना जाएंगे वहीं मर जाएंगे, इसलिए कि मदीना पहुंच गए तो फिर हुजूर की उस बशारत का मिज़दाक हो जाएंगे। मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हर कोई मदीना देखना चाहता है, हर कोई मदीना जाना चाहता है, और क्यों ना जाना चाहे, जिसके बारे में राज इलाहाबादी ने कहा था, उस नूर के दरिया की तरफ देखते रहना, तुम गुंबदे खजरा की तरफ देखते रहना। जन्नत की तमन्ना हो अगर दिल में तुम्हारे, बस शहरे मदीना की तरफ देखते रहना। और जाएंगे एक रोज है जा बातें मसाफत, बस हिंद से तैबा की तरफ देखते रहना। कौन है जो मदीना नहीं जाना चाहता है? कौन है जो मदीना में नहीं रहना चाहता है? कौन है जो मदीना में नहीं मरना चाहता है? बल्कि मदीना जाके कोई लौटने की तमन्ना नहीं करता है, बल्कि एक आशिक तो यूं कहता है, मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर। खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। हर कोई मदीना जाना चाहता है, हर कोई मदीना देखना चाहता है, लेकिन इमाम हुसैन का अंदाज देखो, मदीने से जा रहे हैं, मदीने से जा रहे हैं, रोज़े रसूल से दूर जा रहे हैं, तुरबते पाके फातिमा से दूर जा रहे हैं। मैंने कहा, ए मेरे इमाम, तवज्जो चाहता हूं, ए मेरे इमाम, दुनिया मदीना देखना चाहती है, मदीना जाना चाहती है, आप मदीने से जा रहे हैं, तो इमाम हुसैन अला जद्दई अलैहिस्सलाम बज़बाने हाल पुकार उठे, ऐ मेरे आशिक सुन, सब इसलिए जाना चाहते हैं कि जाएंगे तो ज़ियारत होगी, ज़ियारत होगी। मैं मदीने से इसलिए जा रहा हूं कि इस्लाम की हिफाजत होगी, इस्लाम की हिफाजत होगी। सब ज़ियारत के लिए आना चाहते हैं, मैं हिफाजत के लिए। बेशक इमाम हुसैन की शान तो मुलाहिजा करो, इमाम हुसैन का मकाम तो मुलाहिजा करो। रोज़े हबीब पर हाजिर होते हैं, सलातो सलाम का नजराना पेश करते हैं, और इमाम पाक रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे नाना जान, कल जब मक्का वालों ने आपको सताया था तो मदीने में आपने पनाह ली थी। कल जब मक्का वालों ने आपको पर अरसाए हयात तंग किया था तो मदीने को आपने अपनी क़यामगाह बनाया था। कल जब आपको ताइफ के मैदान में लहू लुहान किया गया था, आपने मदीने में कयाम फरमाया था। जब आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपने मदीने को अपनी अमनगाह बनाया था। नाना जान, आज आपके हुसैन को मदीने में अरसाए हयात तंग किया जा रहा है। नाना जान, आपका हुसैन जा रहा है, आपका हुसैन जा रहा है, रोज़े हबीब से दूर जा रहा है, आपके मज़ारे पाक से दूर जा रहा है। जरा देखो तो सही हुसैन का अंदाज। रो रो के रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, हमें अपना वतन छोड़ना आसान नहीं होता है, अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता। अगर कोई महीने 2 महीने के लिए मुंबई जाता है तो घर वाले चौराहे तक छोड़ने आते हैं, घर वाले स्टेशन तक छोड़ने आते हैं, और कहीं सऊदी अरबिया तक जा रहा हो तो लोग लखनऊ और दिल्ली तक एयरपोर्ट तक पहुंचाने जाते हैं। हाँ हाँ, घर छोड़ना आसान नहीं होता है, घर से दूर जाना है आसान नहीं होता है। लेकिन मेरे इमाम की शान मुलाहिजा कीजिए, जिस मदीना में पैदा हुए, जिस मदीना में परवान चढ़े, जिस मदीने में रसूलुल्लाह ने अंगुश्त मुबारक पकड़ाई, जिस मदीने में पैगंबर ने शान नबूवत पर बिठाया, जिस पैगंबर ने शान नबूवत पर बिठा के जुल्फ़े मुअम्बरी पकड़ाई, जिस हुसैन को मेरे नबी ने कभी सूंघा था, कभी चूमा था, कभी उठाया था, कभी उंगली पकड़ाया था, प्यार का इजहार किया था, दुनिया को बताया था। हमें बताने का अंदाज तो ये है, नाना आप भी हैं,
दादा आप भी हैं, अब्बा आप भी हैं, लेकिन वो निराला अंदाज मेरे मुस्तफ़ा का कि हुसैन को कंधे पर बिठाए हुए हैं, मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं। हजरत फारूक आज़म देखते हैं, अर्ज करते हैं, नेमल मरकब या रसूल अल्लाह, कितनी प्यारी सवारी है अल्लाह के रसूल। इतना कहना था मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नेमल राकिब या उमर, ए उमर सवारी देख रहे हो कितनी प्यारी है, तो ये भी तो देखो सवार कितना प्यारा नजर आ रहा है। कितना प्यारा नजर आ रहा है, जरा देखो तो सही वो मदीना जहां हुसैन परवान चढ़े थे, आज उसी मदीने से रात के अंधेरे में जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? कब जा रहे हैं? रात के अंधेरे, तारीकी में, तीरगी में। कुछ बदबख्त ईमान फरोश, जमीर फरोश, बददयानती की चरम सीमा पर पहुंचने वाले अफराद, दरीदा दहन, अहले बैते अतहार के गुस्ताख, ये लिख गए कि हुसैन बुज़दिल थे, बुज़दिल। अगर हिम्मत थी तो दिन के उजाले में क्यों नहीं निकली? ये रात के अंधेरे में जब पूरा मदीना सो रहा है, तब हुसैन मदीना से जा रहे, मदीना से जा रहे। मैंने कहा, ए जालिमों, बदबख्तों, अहले बैत के गुस्ताखों, आले रसूल के गद्दारों, कान खोल कर सुनो, मेरे हुसैन की जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नते नबी में ढला है, सुन्नते नबी में ढला है, इसलिए कि मेरा हुसैन आगोशे मुस्तफा में पला है। अच्छा है, आगोशे मुस्तफा में पला है। हुसैन को मालूम था अगर मैं दिन के उजाले में हिजरत कर जाऊंगा तो नाना की वो सुन्नत कैसे अदा होगी। नाना जब मक्के से हिजरत कर रहे हैं तो रात के अंधेरे में कर रहे हैं, रात की तारीकी में कर रहे हैं। आज नवासा उसी सुन्नत को अदा कर रहा है, हुसैन उसी सुन्नत को अदा कर रहा है। फर्क इतना है, जब मदीने से हिजरत हुई, तवज्जो चाहता हूं, जब मदीने से हिजरत हुई थी तो दीन को फैलाने के लिए, जब मक्के से हिजरत हुई थी तो दीन को फैलाने के लिए, और जब मदीने से हिजरत हो रही है दीन को बचाने के लिए, दीन को रसूलुल्लाह ने हिजरत की, दीन को फैलाने के लिए हुसैन ने हिजरत की है। दीन को बताओ, हुसैन का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं ला पाओगे, इसलिए नहीं ला पाओगे। दुनिया में कुरान पढ़ने वाले बहुत। अभी इस महफिल का आगाज हुआ होगा, किसी ने तिलावत की होगी, किन्होंने तिलावत की थी? माशाअल्लाह, तिलावत करने वाले तिलावत करके महफिल का आगाज इन्होंने किया होगा। हमें कुरान पढ़ने वाले दुनिया में बहुत हुए, कोई मस्जिद में, कोई मदरसा में, कोई खानका में, कोई इबादतगाह में, कोई मदरसे इस्लामिया में, कोई सफ़र में, कोई हज़र में, कोई जश्न ईद मिलादुन नबी में, कोई जुलूस मोहम्मदी में, जिसको जहाँ मौका मिला वहाँ पढ़ता है। ऐसे ऐसे कुरान पढ़ने वालों को हमने देखा, एक हाथ कटा हुआ है कुरान पढ़ रहा है, एक पैर नहीं है कुरान पढ़ रहा है, दोनों आँखों में बीनाई नहीं है, हाफिज़ कुरान हो गए। देखा है कि नहीं? नाबीना हाफिज़ कुरान मंझनपुर वाले नहीं देखेंगे तो भरवारी वाले देखेंगे। इसलिए कि जहां इतने इदारे मौजूद हो, हमारा मादरे इल्मी दारुल इहसानिया देखा है लोगों ने, नाबीना मगर हाफिज़े कुरान। तो मुझे चाहता हूं, हाथ नहीं है मगर हाफिज़े कुरान, पैर नहीं है मगर हाफिज़े कुरान। ये आज भी नजर आ रहे हैं बगैर हाथ वाले हाफिज़े कुरान बनते हुए, बगैर पैर वाले हाफिज़े कुरान बनते हुए, और 100 बरस के बाद भी नजर आएंगे बगैर हाथ वाले हाफिज़े कुरान बनेंगे, 100 बरस के बाद भी बगैर पैर वाले हाफिज़े कुरान बनेंगे, 200 बरस के बाद भी नाबीना हाफिज़े कुरान बनेंगे, 500 बरस के बाद भी ये आज भी नजर आ रहे हैं, 500 बरस के बाद भी नजर आएंगे। मगर शुएब डंके की चोट पर कहता है, कयामत तक ऐसा कारिये कुरान, ऐसा तालिये कुरान पैदा नहीं हो सकता जिसकी गर्दन कटी हो, सर नेज़े पर बुलंद हो और हुसैन तिलावते कुरान करते नजर आ रहे हो। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कुरान
पढ़ते नजर आ रहे हो। मैंने आलम तसव्वुर में कहा है मेरे बाप, ये नेज़े पर कुरान पढ़ने का क्या मतलब? मदीने में कुरान पढ़ा बस समझ में आई, तुरबत पाके फातिमा पर कुरान पढ़ा बस समझ में आई, रोज़ा हबीब के करीब कुरान पढ़ा बस समझ में आई। मदीना से चले मक्का पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, मक्का से चले करबला पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, खैमा जन हुए कुरान पढ़ते रहे, पानी बंद हुआ कुरान पढ़ते रहे, दाना बंद हुआ कुरान पढ़ते रहे, अरसे हयात तंग हुआ कुरान पढ़ते रहे, अखियार की अलगार हुई कुरान पढ़ते रहे, अब्बास अलमबरदार के बाजू कटे कुरान पढ़ते रहे, अली अकबर की जवानी लूटी कुरान पढ़ते रहे, हजरत कासिम को खाको खून में तड़पाया गया कुरान पढ़ते रहे, 6 माह के शीरखार के हुल्कुम को छेदा गया कुरान पढ़ते रहे। मेरा इमाम सज्जदुस साजिदीन सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अल्लाह तो बीमारी को देख रहा है कुरान पढ़ रहा है, सैयदा ज़ैनब की नकाहत को देखकर भी कुरान पढ़ रहे हैं, सैयदा ज़ैनब को अमानतों की वसीयत फरमाई कुरान पढ़ रहे हैं, हजरत उम्मे रबाब को तस्कीन व तसल्ली के जुमले कहे कुरान पढ़ रहे हैं, सैयदा सकीना को आगोश में उठाया कुरान पढ़ रहे हैं। मेरा इमाम ज़ुल्फ़िकार हैदरी लेकर मैदाने कारज़ार की तरफ चला है, यजीदियों के हुजूम में है हुसैन, कभी कल्बे लश्कर में है गाय की तरह फाड़ते जा रहे हैं, ज़बान पर कुरान है, कभी मैमना पर आए हैं गाजर मूली की तरह काटते जा रहे हैं, ज़बान पर कुरान है, कभी मैसरा पर आए हैं सरों को ऐसे गिरा रहे थे जैसे दरख्तों से बेल कट कट के गिर रहे हो, और ज़बान पर कुरान है। अली के कच्छार का शेरे नर जिधर जिधर जाता बिफर, यजीदियों को करता जा रहा था तितर बितर, तलवार चल रही थी, ज़बान पर कुरान है, यजीदियों को तहते कर रहे हैं, ज़बान पर कुरान है, जालिमों को जहन्नम रसीद कर रहे हैं, ज़बान पर कुरान है, हुसैन को घेर लिया गया, ज़बान पर कुरान है, हुसैन पर तीरों की बारिश हो रही है, ज़बान पर कुरान है, नौज़ों से हमले किए जा रहे हैं, ज़बान पर कुरान है, तलवार से वार किया जा रहा है, ज़बान पर कुरान है। मेरा इमाम 72 जख्मों से चूर चूर है, अपने ही खून से रंगीन है, और जिस्म का हर हिस्सा जहां से खून निकल रहा है, 72 जख्मों के बाद घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आए, और जब फर्शे जमीन पर आए मौला के हुजूर सर रख दिया, बदबख्त ने, शिम्र ने, हुली बिन यजीद ने आगे बढ़कर इमाम की गर्दन पर तलवार रख दी, चलाया, सरे इमाम को तने इमाम से जुदा किया और नेज़े पर उठा लिया, फतह का नारा लगाना शुरू किया, फतह का नारा लगाना शुरू किया। यजीद फातेह है, हुसैन शिकस्त खुर्दा है, यजीद विक्टर है, हुसैन डिफीटेड है। ये करबला के तपते हुए रेगिस्तान में यजीदियों की नापाक जबान से ये नापाक नारा लग रहा था कि अचानक सबकी जबानें थम गईं कि देखा कि सरे हुसैन नेज़े पर है और होठ हिल रहे हैं, होठ हिल रहे हैं, नेज़े पर सरे हुसैन होठ हिल रहे हैं। नेज़ा नीचे किया और जब कान लगाए सब हैरानो शस्तर थे, अंगुश्त बदंदा थे कि हुसैन की जबान पर न शिकवा है न शिकायत है, अगर कुछ है तो सिर्फ कुरान की आयत है, आयत की तिलावत। मेरा हुसैन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा है। इमाम ने बता दिया है दुनिया देख, मेरा सर तन से जुदा हुआ है, हुसैन कुरान से जुदा, कुरान से जुदा। और जब ये जालिम सरे हुसैन लेकर आगे बढ़े मंजिल ब मंजिल, तो वहां पहुंचे एक गिरजाघर के करीब, और वहीं पर खीमा जन हुए। गिरजाघर के राहिब ने देखा तो पूछा, ए लोगों, ये सर किनके हैं, ये कौन लोग कैदी बना के लाए गए हैं? इन सब ने कहा ये हुकूमत के गद्दार थे माज़अल्लाह। तो उस राहिब ने कहा नहीं, ये चेहरे तो कुछ और बता रहे हैं। तो एक ने कहा ये नबी के शहजादे इमाम हुसैन का सर है, ये उनके घर के बच्चे और ख़वातीन हैं जिन्हें कैदोबंद की सोबत से दो चार किया गया है। राहिब ने इतना देखा और सुनने के बाद कहता है कितने जालिम हो तुम लोग, जिस नबी ने तुम्हें ईमान और इस्लाम की दौलत से नवाजा, उस नबी का घर लूट के जा रहे हो, नबी के शहजादों को कत्ल करके जा रहे हो। अच्छा ये बताओ, क्या एक रात के लिए सरे हुसैन मुझे दोगे? एक रात के लिए, एक रात के लिए
और राहिब के बारे में मुअर्रिखीन लिखते हैं 30 साल से ये गिरजा घर में था, पहला मौका है कि गिरजा घर के बाहर आया, पहला मौका था कि गिरजा घर के बाहर आया। और उसने कहा एक रात के लिए सरे हुसैन मुझे दे दो। तो ये दुनिया के लालची कुत्ते, यजीदी भेड़िए, इन बदबख्तों ने कहा हमें मालो जर चाहिए। तो राहिब ने कहा 30 साल की मेरी एक कमाई है, 10,000 दिरहम मेरे पास है, इन्हें ले लो, सरे हुसैन मुझे दे दो। अपना अपना मुकद्दर देखो, ये दिरहमो दीनार लेकर अपनी आखरत को दुनिया के एवज फरोख्त कर रहे थे। अब वो सरे हुसैन आगोशे मोहब्बत में लेकर ईमान की दौलत से माला माल हो रहा था। राहिब ने 10,000 दिरहम दिए, सरे हुसैन को लिया, गिरजा घर में दाखिल हुआ, गर्दो गुबार साफ किया, खून आलू चेहरे को साफो शफाफ किया और खुशबू लगाई और बुलंद मकाम पर रखने के बाद बाअदब बैठ जाता है, बाअदब बैठ जाता है। अब राहिब देखता क्या है, जैसे जैसे रात का लम्हा गुजर रहा है, आसमान से नूर की शुआएं आ रही हैं, सरे हुसैन में समाती चली जा रही हैं, सरे हुसैन से नूर की शुआएं निकल रही हैं, आसमान की तरफ जा रही हैं। राहिब ये देखता जा रहा है, रोता जा रहा है, आंखें सावन भादों की तरह बरस रही हैं, पलकें भीग चुकी हैं। इसी असना में उसकी जबान पर जारी होता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना पढ़ के राहिब मुसलमान हो जाता है और इस्लाम के दामन में आ जाता है। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो हुसैन को माज़अल्लाह मुर्दा कहने की जसारत कर रहे हैं, ये ऐसे जुमले अदा करने की और लबकुशाई की हिम्मत कर रहे हैं, उन बदबख्तों से कहो तुम्हें अपनी अब जिंदगी पर इतना नाज है, इतना नाज है, तुम आज तक चलते फिरते किसी को कलमा ना पढ़ा सके। ये मेरा हुसैन है जो गिरजा घर में कलमा पढ़ा रहा है, जो गिरजा घर में कलमा पढ़ा रहा है। अरे जिस हुसैन के कटे हुए सर का ये आलम हो, उस हुसैन के पूरे घर का आलम, वाह वाह वाह, दिल बकीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। पिदर खूबसूरत बिसर खूबसूरत, मोहम्मद का है घर का घर खूबसूरत। अब बेदम शाह वारसी ने कहा था, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और शायरे कहने वाले एक तरफ, ख्वाजाए खाजगान ने कहा था, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। अगर तबलीगे रिसालत का बदला देना ही चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ आप है। हजरात बातें बहुत सी हैं, लेकिन शोरा इकराम की इतनी लंबी फेरिस्त है, इतनी लंबी फेरिस्त, 40 मिनट का वक्त था तो हमने 4 यार का भी सदका पा लिया और 1 घंटे पूरा करके अशरा मुबशरा की भी फयूज़ व बरक़ात से माला माल हो गए। अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक को कबूल फरमा ले और तमाम हाज़िनों सामईनों ज़ाकिरीनों मुंतज़मीन को मौला ताला दारैन की नेमतें अता फरमाए, दीन की अज़मतें अता फरमाए, इस्लाम की बरकतें अता फरमाए, कुरान की रहमतें अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद